नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो दोस्तों आखिरकार 50% जो आपका डीए हुआ है, उसके बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी खुशखबरी का जो आदेश है वो आप सभी के लिए क्या जारी हुआ है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज है पेंशन धारकों के लिए। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कम्यूटेशन की बहाली को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगी आई एक साथ, अब मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों ने यहां पर खुली चेतावनी दे दी है। अब दोस्तों उन्हें बड़ा तोहफा कैसे मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहां पर नई सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों के गुड न्यूज है, एक बार फिर से कर दिया है आप सभी के लिए बड़ा ऐलान। तो बड़ा ऐलान क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सरकार ले आई है नई पेंशन स्कीम योजना, जिसके तहत 50% पेंशन आप सभी को मिलने वाली है। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इस दिन से पुरानी पेंशन योजना आप सभी के लिए लागू होगी, जिसके तहत 50% पेंशन आप सभी को मिलेगी। साथ ही साथ पेंशन भोगियों की बड़ी जीत बताई जा रही है। 11 साल के बाद कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी, कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। ऑर्डर की कॉपी भी दोस्तों आप देख सकते हैं। वही दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, 1 करोड़ पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। इस फैसले के बाद पेंशन धारक हुए माला माल। जहां दोस्तों आ गया आप सभी के लिए बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि आखिरकार 1 करोड़ पेंशन धारकों की किस्मत कैसे चमकी है और पेंशन धारक जो है वो माला माल कैसे हुए हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 50% महंगाई भत्ता होने के बाद 25 लाख ग्रेजुएटी का आदेश निरस्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से पिछले दिनों कुछ आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि 1/1/2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। 7वें केंद्रीय आयोग की गई सिफारिशों के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होता है तो वैसे ही ग्रेजुएटी की दर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख हो जाएगी। ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख किया गया था। इसका आदेश भी 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, लेकिन अब इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है। ईपीएफओ ने एक नया आदेश दिया है, जिसमें 7/5/2024 को जारी किया गया था, जिससे ग्रेजुएटी की लिमिट 25 लाख करने के आदेश को स्थगित कर दिया। और अब इस नए आदेश के अनुसार अगले आदेश तक दोस्तों ग्रेजुएटी की लिमिट जो है वो 20 लाख ही रहने वाली है। साथ ही दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस संख्या से WP 602/2023 की हीरालाल करकरा की बनाम पंजाब राज्य में एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि रिटायर्ड होने के बाद सेवानिवृत्ति लाभों से मिलने में अगर देरी होते हैं तो कर्मचारी ब्याज का हकदार होता है। दोस्तों हाईकोर्ट के जज नमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता रिटायर्ड हो चुका है और उनके खिलाफ सेवा में रहते हुए बाद में कोई विभागीय या फिर आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को रिटायरमेंट के बाद उचित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ जारी किया जाए। साथ ही एनपीएस से ओपीएस में मिलेगा दोस्तों आप सभी को फायदा। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 के पहले जारी किए गए थे, उस विज्ञापन के आधार पर उनकी नौकरी लगी है, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया गया था। ऐसे कर्मचारी ओपीएस में जा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों की 31 अगस्त 2023 तक ओपीएस चुनने के विकल्प यहां पर छूट दी गई थी। अब सवाल यह आ रहा था कि ऐसे कर्मचारी जिनकी 22 दिसंबर 2003 की भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी है, तो 3 मार्च 2023 के पहले एनपीएस में रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में किस प्रकार से लिया जाएगा, उसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से
स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो वो वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही वे ओपीएस का लाभ ले पाएंगे। वहीं दोस्तों सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना भी आप सभी के लिए जरूरी है। जी हां दोस्तों, सीजीएचएस लाभार्थी इस बहुत ही दुविधा में है कि सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना है या फिर नहीं। अगर लिंक करना है तो कब तक लिंक करना है, इसको लेकर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसको लिंक करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 थी, लेकिन जिसको बढ़ाकर दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 कर दिया है। वहीं दोस्तों पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। अक्सर पेंशन भोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने के बाद की जाती है या 80 साल में प्रवेश करते ही। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद 81 साल में प्रवेश करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा या पर जो है पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि मद्रास और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिल्ली कैंट के अपने फैसले में कहा कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, 80 साल में प्रवेश करते हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी किए जाए। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसको नहीं मानती है और 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की पेंशन कमिटेड बहाली को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगी आय एक साथ अब मिलेगा तोहफा। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों ने यहाँ पर खुली चेतावनी दे दी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन कम्यूटेशन की बहाली और आरोपी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। कमिटेड बहाली 11 साल करने को लेकर ओआरओपी 2 विसंगतियों को दूर करने के लिए पेंशन भोगी एक साथ आ चुके हैं। कुछ बड़ा करने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है कि जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी 2 पेंशन टेबल जारी किया था। इसमें कई प्रकार की वेतन विसंगतियां हैं जिसने पूर्व सैनिक निराश व्याप्त है। उन्होंने कहा जब सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन को अंतिम वेतन के 70% से घटाकर 50% कर दिया था, तब से ओआरओपी की मांग की जा रही है। हालांकि 2015 से केंद्र सरकार ने ओआरओपी की घोषणा की, जिसके बाद वह केंद्र सरकार की आभारी है, लेकिन ओआरओपी की बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली हैं जिससे दूर किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार इस विसंगतियों को लगातार अनदेखा कर रही है। लंबे समय से भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते रही हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक संसद का भी घेराव और रेल रोको जैसे आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मजबूर है। साथ ही दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 11 साल को लेकर पेंशन भोगी भी एक साथ आई। दोस्तों पेंशनर समन्वय समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पेंशन भोगी संगठनों ने कम्यूटेड पेंशन की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की। कम्यूटेड पेंशन को लेकर कोर्ट केसों के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। महाराष्ट्र राज्य में पेंशन भोगी एसोसिएशन ने कहा कि सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को वर्तमान की कम्यूटेड नीति से लाखों का भारी नुकसान हो रहा है। इस योजना की शुरुआत में बैंकों की ब्याज दर 12% थी और इसी के आधार पर बनाकर आज तक किस्तों में कटौती हो रही है, जो कि गलत है। ब्याज दरों में वर्ष 2006 से लगातार गिरावट आई है, इसलिए सुधार करने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि कम्यूटेड मूल्य की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल किए जाएं। पेंशन धारकों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया, जहां पर कम्यूटेड पेंशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल कर दिया गया। गुजरात सरकार ने भी कम्यूटेशन बहाली की संशोधन करके 13 साल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर पेंशन भोगी संगठन लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सभी संगठन मिलकर सरकार पर दबाव बनाते हैं तो सभी को इसका जल्द ही लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ रही है। वहीं दोस्तों नई सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, नई सरकार बनते ही आप सभी के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान कोई भी जारी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सरकार लेकर आई नई पेंशन स्कीम योजना, जिसके तहत 50% पेंशन अब आप सभी को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अब दोस्तों जीपीएस सिस्टम लाने को यहाँ पर सरकार तैयार हो चुकी है, जिसमें आपको पेंशन तो 50% मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर जो है अंशदान भी देना जरूरी होगा, जो कि आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित होगी। इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए जो बड़ी जीत बताई जा रही है, 11 साल के बाद कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में कोर्ट ने आदेश जारी किया गया था। आप दोस्तों देख सकते हैं कोर्ट ने यहाँ पर जो है ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के लिए दे दिया है।